हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस के बारे में बात करेंगे। मतलब दो पैरेलल लाइंस है, उसके बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो हम ये थ्योरम का यूज करके वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सी सिंपल है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज गिवन बाय। अब देखो आर वेक्टर दोबारा वही आया, आर वेक्टर इक्वल टू क्या, a1 वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू इंटू बी वेक्टर। जरा यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पे ये क्या है बी वेक्टर, यहाँ पे ये क्या है बी वेक्टर, मतलब यहाँ पे b1 एंड b2 वेक्टर ऐसा नहीं दिया है ना। सो समझ ये लेना कि मतलब यहाँ पे बी वेक्टर एक ही वेक्टर है, बराबर है। और आपको ये बी वेक्टर अगर एक ही वेक्टर है और वो बी वेक्टर आपको मालूम है गिवन लाइन को कैसा रहता है, पैरेलल, तो उसका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है a2 माइनस a1 क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और आपको एक बात समझाऊं, ये बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज नथिंग बट आपको मालूम है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है ये, है ना। यूनिट वेक्टर हमने देखा था, हमने ऐसा देखा था ए कैप, मान लो आपका यूनिट वेक्टर आपको निकालना तो क्या लिखते हैं हम, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, याद होगा तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन बता दी, ए कैप नथिंग बट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या होगा, दैट इज नथिंग बट बी कैप, दैट इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर। आप प्रॉब्लम में ऑपरेट करने के लिए पहले दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके बाद में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से भी डिवाइड कर सकते हैं, या पहले बी कैप निकालने के बाद दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं। कैसा भी किया तो दोनों से आंसर एक ही आएगा। ओके, दूसरी बात डायग्राम से समझ लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का। अब देखो आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर, है ना। मतलब यहाँ पे वाली ये लाइन है वो L1 लाइन, बराबर है, विच पासेस थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन ऑफ वेक्टर a1, और इसका पॉइंट क्या है, कैपिटल है, ये वाली लाइन है, बराबर। दूसरी वाली जो लाइन है r वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू इंटू बी वेक्टर, ये वाली लाइन b है, मतलब वहां पे देखो L2 लाइन है ये, और वो b पॉइंट से जा रही है, समझ में आ रहा है, बराबर। अब देखो b वेक्टर, अब ये जो वेक्टर है ये लाइन को भी पैरेलल है और ये वेक्टर ये लाइन को भी पैरेलल है, दोनों को पैरेलल है, इसलिए यहाँ पे b1 b2 लिखने की जरूरत नहीं, करेक्ट। ओके, बस, और उसके बीच का अपने को क्या निकालना है, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। फिर दोबारा ये भी हमने ये कर दिया, दोनों लाइन के बीच में एक का परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट कर दी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये फार्मूला लगाए तो काम हो जाए। समझ में आया। मतलब पेपर में अगर ऐसा नहीं भी दिया कि भाई डिस्टेंस बिटवीन, उसने ऐसे दिया फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, और आपको समझ में आया कि दोनों का बी वेक्टर सेम है, तो समझ जाना वो दो लाइन क्या है, पैरेलल है, तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला लगा के भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, चलेगा। सो स्टार्ट विथ एक प्रॉब्लम लेंगे हम लोग इसके ऊपर, राइट। हाँ, अब देखो यहां पे बात ऐसी है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, करेक्ट। अब पैरेलल लाइन खुद मेंशन किया तो ठीक है, नहीं भी तो मैंने आपको बताया था अभी, यहाँ पे क्या बताया था, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्बडा इंटू ये वाला जो है ना, ये वाला आपका क्या है, दैट इज नथिंग बट योर बी वेक्टर, और यहाँ पे देखो आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू इंटू बी वेक्टर। अब आपने देखा क्या ये दोनों का सेम टू सेम है ना पोजिशन वेक्टर, राइट। ये मेरा बी वेक्टर है, ये भी मेरा बी वेक्टर है। सो अभी हमने देखा था, क्या देखा था, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर, और यहां पे आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू इंटू बी वेक्टर। सो दोनों का बी वेक्टर क्या है, सेम है, ये समझ लेना। बस बाकी का तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, फिर आपको मालूम है द डिस्टेंस बिटवीन two parallel lines, the distance between two parallel lines, that is
आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू इंटू बी वेक्टर या लैम्बडा 2 इंटू बी वेक्टर बोल सकते हैं। ध्यान में इतना ही रखना है, दोनों को क्या लिखना है, बी वेक्टर लिखना है, राइट। इज गिवन बाय, करेक्ट, एंड दैट इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला अभी हमने देखा था, A2 माइनस A1, है ना। पॉइंट्स तो दोनों अलग अलग है। क्रॉस मैं लिखता हूं यहां पे बी वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज नथिंग बट बी कैप। अब बी कैप निकाल के भी कर सकते हैं, दोनों चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। नाउ फॉर अवर केस, अब अपनी केस में इसको डिफाइन करना पड़ेगा। अब A1 क्या हो गया, ये वाला जो पूरा है ये अपना क्या हो गया, A1 वेक्टर हो गया। तो क्या मिला आपको, A1 वेक्टर मिला है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, सही है। और आपको A2 वेक्टर मिला है, ये मेरा क्या हो गया, A2 वेक्टर हो गया ना, A2 वेक्टर नथिंग बट A2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखो, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। समझ में आ रहा है आपको ये कैसे लिखा हमने, नो प्रॉब्लम। अब A1 और A2 डिफाइन हो गया। आपका बी वेक्टर, सर मैं बी वेक्टर ये लिखूं क्या ये लिखूं, अरे भाई दोनों सेम है, वही आपको बता रहा हूं। अगर पेपर में दोनों बी वेक्टर सेम है तो समझ जाना, ये फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा, डायरेक्टली डिस्टेंस मिल जाएगा। दैट इज नथिंग बट आपको समझ में आएगा वो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, क्योंकि दोनों बी सेम है। और यहां पे मैं बी वेक्टर को लिख दू, बी वेक्टर क्या लिख दो, 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, माइनस है ना, माइनस 2k कैप, सही है, नो प्रॉब्लम। समझ में आया। बस अब आपको तो पूरा डाटा जो दिया था उसको हमने कन्वर्जन कर लिया, फॉर्मूला थ्योरम। पेपर में क्या करो, पहले थ्योरम लिख दो, सो दैट एक मार्क आपको आराम से, कुछ नहीं हुआ तो भी यार थ्योरम करेक्ट लिखा है ना, 100 मार्क मिलेंगे। और आपको भी बाद में आइडिया क्लियर होता है कि हाँ अभी क्या क्या निकालना अपने को, ये निकालना, ये क्रॉस कर दिया फिर मैग्नीट्यूड, राइट, ऐसे करे तो बेटर है। अब हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 वेक्टर को बना लेंगे। A2 माइनस A1 वेक्टर है, आपको मालूम ये A1 है, ये A2 है। A2 माइनस A1 I माइनस 2i माइनस आई कैप माइनस जे माइनस माइनस प्लस जे, तो ये तो 0 जे कैप हो गया यार, है ना, ओके। एंड 2k माइनस के, सो प्लस के, मेरे ख्याल से A2 माइनस A1 वेक्टर ऑपरेट हुआ, बराबर है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, एंड देयरफॉर A2 माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल, करेक्ट। क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। A2 माइनस A1 क्या है, -1 0 1। अगर आप ये 0 जे कैप नहीं लिखना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस आई कैप प्लस के कैप लिखो, बट जब आप उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लेंगे तब आपको उसका कोएफिशिएंट को प्रेजेंट करवाना पड़ेगा, तो 0 ले लेना, तब चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड फिर क्या लिखने का है, बी वेक्टर, बी वेक्टर का क्या है 2 -1 -2। मेरे ख्याल से यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना। एक काम कर दो, बी वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, तो ये 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, तो यहां पे ये +1 आएगा, नॉट माइनस, करेक्ट। बस बाकी तो काम कुछ नहीं है, बाकी तो हमने बराबर लिखा है 2 माइनस जे प्लस के, और इधर क्या लिखा है, वहां पे A2 वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, सही है, नो प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करें तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बना लेना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, आई कैप, हाँ 0 ने -2 को मल्टीप्लाई किया तो 0, फॉर्मूला का -1 ने 1 को मल्टीप्लाई किया -1 माइनस जे कैप, ओके। -1 ने -2 को मल्टीप्लाई किया तो 2, फॉर्मूला का -2 1 जा -2, नो प्रॉब्लम। जे कैप की बात कर रहे तो माइनस माइनस +2 और ये -2, ओके। और के कैप की बात करेंगे तो क्या आएगा यार, के कैप आपका के कैप आ गया, -1 ने 1 को मल्टीप्लाई किया तो -1, फॉर्मूला का -2 ने 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0, नो प्रॉब्लम।
और अब देखो 0 -1 सो माइनस आई कैप 2 -2 नथिंग बट यहाँ पे कुछ भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं 0 जे कैप एंड -1 -0 नथिंग बट माइनस के कैप। ये आपका क्या आया मालूम A2 माइनस A1 क्रॉस बी वेक्टर ऊपर का न्यूमरेटर ओके करेक्ट। अब देखो हमने बी वेक्टर बनाया है सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर में इधर ही बनवा देता हूं सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना आएगा 2 स्क्वायर 4 1 स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ये जो आया √9 आया सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना आया 3 करेक्ट। A2 माइनस A1 क्रॉस बी वेक्टर मालूम ऊपर का डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मालूम करेक्ट। थोड़ा सा इसको मैं ऊपरी का पार्ट मिटाना पड़ेगा तो मिटा दूं और मैंने कन्वर्जन कैसे करते हैं वेरी गुड। अब देखो थोड़ा सा हम ऊपरी का पार्ट मिटा देते तो अपने को प्रॉब्लम नहीं आए। हाँ ये बढ़िया है। अब क्या हो गया देखो फॉर्मूला में पुट करने का है एंड देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस एंड देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस और आपको ये फॉर्मूला मालूम है मॉड में A2 माइनस A1 क्रॉस बी वेक्टर हमने बनवा के रेडी करके रखा है क्या है वो माइनस आई कैप माइनस 0 जे कैप माइनस के कैप सही है ना एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर वो कितना है भाई 3। आप समझ गए क्या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस हम निकाल रहे हैं और आपको यहाँ पे ये डिस्टेंस आया है समझ में आया कि यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे देखो आपको मालूम है ये हमने A2 माइनस A1 बनाया इसका क्रॉस प्रोडक्ट बनाया ये यहाँ पे हमने बनवा के रेडी करके रखा बराबर है डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर पुट किया। अब आपको इसका क्या लेना है मॉड डिस्टेंस चाहिए ना स्केलर क्वांटिटी सो ये 1/3 को तो आप वैसे ही बाहर ले सकते हैं और ये जो अंदर वाली टर्म है इसका क्या लेना है आपको इसका आपको लेना है मॉड मॉडुलस लेने का मैग्नीट्यूड निकालने का बोले तो हाँ आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 0 के कोएफिशिएंट 1 एंड देन अगेन -1 का स्क्वायर 1 सही है। अरे ये जो बता रहा है ये पूरा ऑपरेट करने के बाद इसका क्या लेना है इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है आपको बराबर है। ये दोनों का क्रॉस निकालने के लिए हमने क्या बनाया डिटर्मिनेंट सही है ओके। और ये मेरे ख्याल से आपको क्या मिला 1 बाय मतलब √2 डिवाइडेड बाय 3 यूनिट्स यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। बट समझ में आया क्या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस कैसे बनाना है राइट यहां पे ये आपका फाइनल आंसर हो गया करेक्ट। सो ये आपको एक बार समझ लिए तो बात खत्म हो जाएगी। फिर यहां पे अपना टोटल फार्मूला के ऊपर बेस्ड है पूरा A2 माइनस A1 क्रॉस बी वेक्टर सर हमने पहले ही बी कैप बनवा दिया और यहां से इसको फिर ये कर लिया तो चलेगा क्या क्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल चलेगा उस वक्त काम ये करना लेकिन ये आपका बी कैप में नीचे 1/3 आएगा तो 1/3 को डिटर्मिनेंट से कोई भी रो से हम बाहर ले सकते कोई भी रो से या कोई भी कॉलम से अगर एक आधी टर्म सेम है तो हम उसको बाहर कॉमन में ले सकते हैं उसको डिटर्मिनेंट के बाहर लिख सकते हैं। तो आपको 1/3 बाहर लेना पड़ेगा बाकी कुछ नहीं बाकी करेक्ट हो जाता फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट में 1/3 यहां पे रहेगा क्योंकि यहां पे सब में 3 3 3 आएगा 1/3 बाहर ले लो फिर दोबारा सॉल्व करो दोबारा सेम आएगा आंसर सेम वर्कआउट होगा करेक्ट उसमें कोई डाउट नहीं है चलेगा। सो विद दिस हम लोगों ने ये वीडियो में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस कैसे निकालते ये देखा चलेगा एक ही थ्योरम और इसके ऊपर डायरेक्टली थ्योरम समझ में आया तो प्रॉब्लम आपके लिए कुछ भी नहीं करेक्ट नो प्रॉब्लम चलेगा। सो रेफर करिए आपको फायदा होगा खुद की नोट्स बनाइए एक बार थीम समझ में आया तो 100 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो उसके बाद है ना चलेगा ओके थैंक यू।